से लेकर के दोहा नंबर 130 तक हम लोग आएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रतिमति धीरा, तुम्हि के कहै मनोभव पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निध मन दीख विचारे, और अंकुरे वो गर्भ तरु भारे। देग सुमय डारि हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाए, चले हृदय अहनीति अधिकारे। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिरचऊ मग महु नगरत ही, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति पनुधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्वमोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊँ, पुरवासिन सब पूछत भयऊँ। सुनि सब चरित भूपगृह आए, करी पूजा नृप पुनि बैठाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आनि दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। मात जानकी की जय, लखन लाल की जय। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। 228 दोहा से प्रारंभ करते हैं। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद, अभिमान सब मिट गए। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है, कमाल की बात है। हे मुनि, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत तत्पर और बड़े धीरज बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? बिल्कुल नहीं। भगवान जी बोल रहे हैं। नारद जी ने अभिमान के साथ साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। कृपा तो कह रहे हैं लेकिन उसमें भी अभिमान है। करुणा निदान भगवान के मन में विचार आया। विचार देख करके देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, मन में आ रहा है प्रभु के, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। दोस्तों, हम जानते हैं ना, जो हम चाहते हैं और हो जाता है, समझ लेना कि हमारे प्रभु की बड़ी कृपा है। जो हम चाहते हैं और नहीं हो पाता है, समझ लीजिए कि उसमें भी हमारी भलाई है। प्रभु की यही इच्छा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनिए। उस हरी माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा दिया। आहा, बहुत रमणीक, बहुत ही प्यारा सा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिया, रातों रात अपनी माया से। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत सी कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नामक का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां विराजमान थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। यस, वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई माया हरि माया सब गुण बखानी। आहा, वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही तो है। उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? जो स्वयं प्रभु ने रचा हो, कौन कर सकता है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे, जो गिने नहीं जा सकते। तरह तरह के खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा अर्चन करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारद ही भूप ही राजकुमार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। बड़ा ही रोचक कभी प्रसंग आने वाला है। अगले एपिसोड में आप ज़रूर सुनिए, आनंद आएगा। बोलिए जय सिया राम। बहुत बहुत प्रणाम।